और चेक कर ली। पीछे लाइट ठीक नहीं कराई बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जी आ जाइए अब सर। देखिए मेरे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है। देखिए यार, हम मैथ को दो हिस्सों में बांटते हैं। कॉम्पिटिटिव मैथ्स को दो हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं। एक अरिथमेटिक है और मेरे प्यारे बच्चों एक एडवांस पोर्शन है। अरिथमेटिक में आपका परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, CISI हो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, मिक्सचर एलिगेशन हुआ, रेशियो हुआ, एवरेज हुआ और इस तरीके के बहुत सारे चैप्टर टॉपिक आते हैं। जबकि जो एडवांस है उसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग नंबर सिस्टम को अलग ही रखते हैं, अरिथमेटिक एडवांस है, लेकिन हमें पढ़ना है वो किस कैटेगरी में आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नंबर सिस्टम आएगा, उसके बाद फिर हमारा दूसरा टॉपिक होगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका आएगा अलजेब्रा और इससे एसोसिएटेड टॉपिक। फिर मेरे प्यारे बच्चों आपका आना है क्या, ट्रिग्नोमेट्री और इससे रिलेटेड टॉपिक। फिर आपका आएगा ज्योमेट्री, इससे संबंधित चीज़ें। फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे संबंधित चीज़ें। और फिर मेंसुरेशन 2D और 3D, 2D और 3D। ये सारे पोर्शन इसमें एडवांस मैथ में रहते हैं। प्रोबेबिलिटी, कम्बिनेशन, परमुटेशन, कम्बिनेशन और ये छोटे छोटे टॉपिक भी अलग से आजकल एक एक दो दो सवाल कभी कभी डाल देता है, तो वो भी हम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ना जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम उठा लें, आप बैंक की बात करें, आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम की बात करें, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, या PCS का हो, या UPSC में CSET का हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से ही पूछे जाते हैं मेरे बच्चे। स्टैट्स भी अपने आप में एक टॉपिक रहता है, लेकिन स्टैट्स बेसिकली स्टेट एग्जाम में ज़्यादा आता है और CDS में पूछा जाता है। हम वो भी करा रहे हैं मानसू भाई। अभी मैं मोटे मोटे तौर पे एक सरसरी निगाह से आपको दौड़वा रहा हूँ चीज़ों पे, ताकि आप समझ पाए। तो ये जो नंबर सिस्टम है ये बहुत अच्छे लेवल पे पूछा जाता है। SSC लेवल पे खूब दबा के इससे सवाल बनते हैं। UPSC में भी जो CDS हुआ, FCAT हुआ, यहाँ जो भी है आप एग्जाम देंगे तो नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। यानी नंबर सिस्टम इकलौता ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आता है, चाहे CGL का प्री हो या मीन्स हो। हर एक तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम के। दूसरी बात यह कि नंबर सिस्टम बहुत छोटा हिस्सा नहीं है, नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और नंबर सिस्टम में थोड़ा सा समय लगेगा। दूसरा यह है कि नंबर सिस्टम ऐसा नहीं है कि मतलब सवाल टाइप है कि चीज़ें समझा दी होगा, नहीं। नंबर सिस्टम एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, आपको पहले धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप नंबर सिस्टम को क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज नंबर सिस्टम निकालना बड़ा भारी काम है ना। तो घबराइए मत, मैं बिल्कुल बेसिक से ही आपको पढ़ाऊंगा, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस इस बात को समझिएगा कि नंबर सिस्टम कॉन्सेप्चुअल है, यानी जानकारी इकट्ठी नहीं करनी, समझना है, महसूस करना है। क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आने हैं ना वो कॉन्सेप्चुअल आने, डायरेक्ट रटे रटाए क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात ही नहीं। आइए अब, तो आज हमारा जो टॉपिक है मेरे बच्चे वो है नंबर सिस्टम। और मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता कि पहली ही क्लास में एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आ जाए, क्योंकि किसी भी चीज के बेसिक से गुजरना होता है। और जो बेसिक होता है वो ये उम्मीद की जाती है कि सब बच्चों को आना चाहिए, लेकिन सच ये है कि अगर आप सबको बेसिक आता है तो फिर कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। तो कोचिंग की जरूरत तो इसीलिए पड़ी क्योंकि बेसिक उतना बढ़िया से किया नहीं है हम आप लोगों ने। तो यहाँ पे हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको बेसिक से चीजों को कराते चलें। तो धैर्य बनाए रखिएगा, आराम से सीखते रहिएगा। देखिए यार, ये सिस्टम वर्ड आप जानते ही हैं। सिस्टम का मतलब होता है अरेंज करना, मैनेज करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, ये सिस्टम कहलाता है। नंबर क्या होता है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। बेसिक तौर पे देखें, हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बेसिक तौर पर अगर समझने की कोशिश करें तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं उनको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर क्या होते हैं, सिस्टम क्या होते हैं, समझा रहा हूं। नंबर सिस्टम कंप्लीट डिफाइन करना चाह रहा हूं कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के बड़े सारे तरीके होते हैं, उन सारे तरीकों को ही हम नंबर सिस्टम कहा जाता है। नंबर को रिप्रेजेंट करने के तरीके ही नंबर सिस्टम कहलाते हैं। जैसे आप और हम जो पढ़ते आ रहे वो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं। डेसिमल में 10 डिजिट होते हैं। क्या होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 10 डिजिट होते हैं, इसीलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाता है ना। दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं, दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बनते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम भी बनता है, जैसे कैलकुलेशन होती है कंप्यूटर या कैलकुलेटर वगैरह में। इसके अलावा फिर ऑक्टाडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो ये सारी चीजें हम एक वक्त पे सीखेंगे।
है ना, ये सारी बातें एक वक्त पे सीखेंगे। आज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ नंबर पे। तो नंबर को भी समझने से पहले हमें नंबर और डिजिट के बारे में हल्का सा जान लेना चाहिए। नंबर क्या है, डिजिट क्या है। हमें कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं देना है ना, तो सिर्फ बातों को समझने की कोशिश करना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, साथ साथ से समझते चले जाइए। देखिए, डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं और नंबर को संख्या कहते हैं। मैं एग्जाम्पल से डिफाइन करना स्टार्ट करता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0, 1, 2। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों ये आपके डिजिट है, ये आपके डिजिट है, अंक है। और कितने अंक है, तो आप कहेंगे 10 डिजिट है सर, 10 अंकों की संख्या प्रणाली है हमारी। मान लीजिए मैं कोई यहां पे लिख रहा हूं ये, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चों ये बताइए ये नंबर है या डिजिट है। तो आप कहेंगे देखिए सर ये पूरा एक ही नंबर है, एक नंबर है, और सर इस नंबर में एक और एक 2 डिजिट है। इस नंबर में कितने डिजिट है, 2 डिजिट। मैं लिखूं 357, बताइए कितने नंबर है। तो आप कहेंगे सर ये एक ही नंबर है, और इस नंबर में कितने डिजिट है, 1, 2, 3 डिजिट है सर। मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कितने नंबर है। तो आप कहेंगे सर एक ही नंबर है, 1, 2, 3, 4 डिजिट, एक नंबर है लेकिन 4 डिजिट है ना। मैं कहूँ ये कितने नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये एक ही नंबर है और इस नंबर में एक ही डिजिट है। ये कितने नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये एक नंबर है और इसके अंदर एक ही डिजिट का इस्तेमाल हो रखा है ना। मैं कहूँ ये कितने नंबर है, तो आप कहेंगे एक ही नंबर है और इसमें सर एक ही डिजिट का इस्तेमाल हो रखा है ना। बहुत सुंदर। मैं आपको ऐसे कहता हूँ कि 5, बताइए कितने नंबर लिखे हुए हैं। तो आप समझिए कि सर कोमा लगा रखा है, 3 नंबर लिखे हुए हैं और हर नंबर में एक डिजिट है। एवरी नंबर 1 डिजिट, यानी हर एक संख्या में एक अंक है। ये वो बेसिक अंतर मैं बताना चाह रहा हूं आपको नंबर और डिजिट में। उम्मीद है आपको पहले से भी आता होगा, नहीं तो आप समझ भी गए होंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए। कपिल भाई लाइव क्लास में स्पीडोमीटर क्यों आ रहा है, अगर आ रहा है तो मुझे क्या मतलब उससे, मतलब आप पढ़ने के लिए आए हैं या ये स्पीडोमीटर आ रहा है इस बात के लिए आए। ठीक है, आइए। तो अब आप अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए, नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट आप टॉपिक की हेडिंग डाल लीजिए, अंकों की संख्या यानी कितने अंकों का इस्तेमाल हो रहा है। और अब हम इस पे बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक सवाल लिखता हूँ यहाँ, और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हिंदी वाले इतने दीवाने मत बनिए हिंदी के कि आप ये कहें कि हर चीज़ हिंदी में बोली जाए, और इंग्लिश वाले भी इतने पागल मत बनिएगा कि आप ये सोचे हर चीज़ इंग्लिश में बोली जाए। क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो दोनों ही मीडियम में आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, ऊपर इंग्लिश लिखा रहता है क्वेश्चन का, नीचे हिंदी लिखा रहता है। और हिंदी वालों को 90% ऐसी जरूरत होगी कि क्वेश्चन हिंदी में देख के आपको प्रॉपर समझ नहीं आ रहा होगा, आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। और 20 से 25% क्वेश्चन में इंग्लिश वालों को भी ऐसा होगा कि इंग्लिश की लैंग्वेज थोड़ी सी उल्टी बना रखी होगी, तो उन्हें हिंदी में पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है ना। तो दोनों ही भाषाओं में आपको समझना, और ये मैथ सब्जेक्ट है, इसमें इतना लैंग्वेज का कोई रोल है नहीं, सिर्फ टर्म है, उसे आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, फायदा आएगा। ठीक है आर के भाई। मैं कह रहा हूं हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड टू राइट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 13। 1 से 13 तक गिनती लिखते हैं तो कितने अंकों का प्रयोग होता है। आपके लिए सवाल है, प्रयास करें। रिजवान भाई आप लाइव हैं इस समय, मुझे एक बार डांट दीजिए, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। अच्छा ऋतिक भाई, यही काम रखवाओगे अब हमसे तुम। हर कोई बच्चा आंसर दे, जितना हो सके पार्टिसिपेट करें, लेकिन क्वेश्चन आंसर में फालतू के कमेंट पे ना ध्यान दें। बहुत सारे बच्चे 10, 11, 17, 18, 25, 16, 111, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरे लिए ये बड़ी चीज़ है। सही गलत क्या है आंसर, उस पर हम जा ही नहीं रहे। देखिए मेरे बच्चों, अगर हम 1 से 13 तक गिनती लिखते हैं, 1, 2, 3, तो समझते हैं कितने अंकों का प्रयोग हुआ। 1, 2, 3, 9 अंक तो यहां तक हो गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो कुल मिला के कितने अंकों का प्रयोग हुआ मेरे बच्चों, 17। यानी 17 डिजिट का यूज हुआ है 1 से 13 तक की गिनती लिखने में। ऐसे लिख के तो ढूंढने में कोई दिक्कत है ही नहीं, पेपर में करना है, पेपर में ऐसा सवाल नहीं होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन शुरुआत यहीं से करेंगे। तो आप इस तरह से लिखिए कि सर 1 से 9 तक की काउंटिंग लिखेंगे तो वहां 9 नंबर बनेंगे,
कितने नंबर बनेंगे? 9 नंबर। आप देखिए ये अपने आप में एक नंबर है ना पूरा, और इस नंबर में कितने डिजिट है? एक डिजिट। तो ऐसे 1 से 9 तक की अगर आप गिनती लिखेंगे तो 9 नंबर होंगे और हर नंबर में एक डिजिट का इस्तेमाल होगा, तो कुल मिला के 9 डिजिट होंगे। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों कितने डिजिट होंगे? 9 डिजिट, है ना। अब 9 के बाद 10 से गिनती स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी? 13 तक। 10 से गिनती स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी? 13 तक, है ना। तो अगर गिनती आप 10 से 13 तक लेके जाओगे तो 10 से 13 तक कितने नंबर हुए? आप ऐसे निकाल लेंगे भाई, 1 2 3 4 ऐसे, या फिर आप यूं करिए कि भाई 1 से 9 तक 9 नंबर तो हो ही गए, 1 से 13 तक 13 नंबर होते हैं, 13 में से 9 नंबर चले गए, बचे कितने? 4 नंबर। और 10 से 13 के बीच में हर एक नंबर में कितने डिजिट का इस्तेमाल हो रहा होगा? 2 डिजिट का। तो कुल मिला के कितने डिजिट का इस्तेमाल हो गया? 8 अंकों का, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो रिक्वायर्ड होंगे वो कितने होंगे? 9 8 17, यानी 17 अंकों का प्रयोग होगा 1 से 13 तक की गिनती लिखने में, है ना। बिल्कुल घबराना नहीं, धीरे धीरे पढ़ते चले जाइए, मेरी आदत ही धीरे पढ़ाने की है। अब ऐसा बहाना मत ढूंढिए, आपको शायद जरूरत भी नहीं है, आपको ढूंढना भी नहीं चाहिए कि यार हमारा तो मैथ वीक है। यहाँ मैथ वाली चीज है ही नहीं, यहाँ तो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और यही आगे पढ़नी भी है। चलिए जी आइए। करें मेरे हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड टू राइट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 73? 1 से 73 तक की गिनती लिखने में कितनी बार अंकों का प्रयोग होगा, ये कितने अंकों का प्रयोग होगा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है कि आपको शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए कि सर 1 से 9 तक अगर हम काउंटिंग लिखते हैं, गिनती लिखते हैं, तो 9 नंबर आते हैं और हर नंबर में एक डिजिट होता है। आप चिंता ना करें, सवाल ऐसा नहीं होगा जैसा मैं करा रहा हूँ। सवाल एग्जाम में कैसा होगा ये लगभग लगभग 10 मिनट बाद आपको समझ आएगा। बिल्कुल 137 बहुत बच्चों ने आंसर दिया, हो सकता है यही आंसर हो। लेकिन आप ध्यान रखें, कोशिश हर किसी ने करनी है, साथ के साथ नोट डाउन किसी को कुछ नहीं करना है। एक रफ कॉपी और एक पेन लेके बैठिए और पार्टिसिपेट करिए क्लास में। जितना आप जुड़ेंगे क्लास से, जितना आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे, हाथ की हाथ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे, उतना बेटर तरीके से आप सीख पाएंगे। तो भैया ये हो गया 9 डिजिट, है ना। क्या किसी भाई को दिक्कत है? 9 डिजिट का इस्तेमाल हो गया। अब 9 के बाद गिनती शुरू होती है 10 से, और कहां तक जाना है? 73 तक। तो भाई आप ऐसे सोचो कि 1 से 73 तक कितनी गिनती होगी? 73 नंबर होगी। इसमें से 9 तक की गिनती जा चुकी है, तो बचे कितने? बताओ भाई। तो आप कहेंगे माफ करिएगा 64, है ना। वही 1 से 9 तक 9 गिनती जा चुकी है, तो 1 से 73 में से 9 घटा देंगे तो बचा 64। या इसका एक दूसरा तरीका यह है कि जो यहाँ नंबर लिख रहे हो उससे 10 घटा दो, 9 की जगह 10 घटा दो, तो 73 में 10 गया 63, एक और जोड़ दो 64। ऐसा इसलिए क्योंकि 73 से घटाना था आपने 9, लेकिन आप घटा रहे हैं 10, है ना। यानी एक ज्यादा घटा दिया तो बचा 63, तो एक वो जो ज्यादा घटाया था वो एडजस्ट कर दिया। 10 घटाने में फायदा ये कि तुरंत घट जाता है, डिफरेंस तुरंत निकल के आता है। लेकिन यहाँ हर एक नंबर में कितने डिजिट होंगे मेरे बच्चे? 2 डिजिट। तो 2 चौका 8, 2 छीक 12, 128 डिजिट। 128 अंक जोड़ेंगे तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 137 अंक। मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, इसलिए जिनको बहुत जल्दी पढ़ना है वो भाई जब ये क्लास आपके पास रिकॉर्डेड हो जाए तो 2x की स्पीड पे पढ़ लेना, वहां पे भी धीरे ही बहेगा। बताइए भाई 1 से 96 तक। देखिए यार तरीका वही कि सर 1 से 9 तक कितनी गिनती हुई? 9 गिनती, हर नंबर में एक डिजिट, तो 9 डिजिट। अब 9 से आगे 10 लिखेंगे, 10 से लेके 96, तो 96 में से 10 गया 86, एक और जोड़ोगे 87। यहाँ हर एक नंबर में कितने डिजिट है जी? तो आप कहेंगे सर एक और एक 2 डिजिट। जोड़ेंगे तो 183 डिजिट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों। अरे बहुत बच्चे गलत आंसर दे गए यार, क्या बात है।
चलिए वेरी गुड। कोशिश करिए जोड़ा जाए क्लास से, भागने की कोशिश ना करिए। बताइए इसमें, करिए जी पूरा सॉल्व। देखिए मेरे बच्चे, हमें करना ये है, 1 से 9 तक 9 नंबर और हर नंबर में एक डिजिट, तो कुल मिलाकर 9 डिजिट, हाँ ना। अब 10 से लेके कहाँ तक जाना है? 64 तक। तो 64 में 10 क्या, 54 और एक 55, तो 55 नंबर। हर नंबर में कितने डिजिट? दो, तो 110 डिजिट। जोड़ोगे आंसर आएगा 119 डिजिट। बहुत सुंदर। अभी भी 117, 55 क्या क्या कर रहे हुए? एक से 99 तक बताइए कितने होंगे? देखिए जी भाई, 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और हर नंबर में एक डिजिट के हिसाब से 9 डिजिट। 9 के बाद गिनती 10 से होती है, और 10 से लेकर 99 तक जाएंगे तो 90 नंबर होंगे। 99 में 10 गए 89, एक जोड़ेंगे 90 नंबर है। और यहाँ हर एक नंबर में कितने डिजिट आए? दो, तो ये आया 180। जोड़ेंगे तो आएगा 189 डिजिट। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ गौर करना क्या, कि 1 से 99 तक की गिनती में 189 डिजिट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 99 के बाद हम जब गिनती लिखेंगे तो 100 आएगा, और 100 लिखेंगे तो 100 में 3 अंकों का प्रयोग होगा। इसलिए एक विशेष बात है, इसको अलग से नोट करके लिख देता हूँ। 1 से 9 तक 9 डिजिट होते हैं, 1 से 99 तक 189 डिजिट। बताइए जी, अब अगला सवाल। देखिए यार, आपको पता है यहाँ काउंटिंग जो है 99 से ऊपर चली गई मेरे बच्चे। बहुत सुंदर। अगर काउंटिंग 99 से ऊपर चली गई है तो आप सीधा लिखा करें 1 से 99 तक। सर 99 नंबर हो गए, और कुल मिला के 189 डिजिट हो गए। 189 डिजिट हो गए, हाँ ना। 99 नंबर है और सर 189 डिजिट है। अब सर गिनती होगी शुरू कहाँ से? 99 के बाद 100 से, और कहाँ तक जाएगी सर? 516 तक। 516 नंबर तक जाएगी, हाँ ना मेरे बच्चे। 100 से लेकर 516 तक गिनती जाएगी। अब आप ये बताइए, 516 में से 99 मत घटाइए, 100 ही घटाइए। 516 से 100 घटाए 416, एक और जोड़ दो 417, तो 417 नंबर हो गए जी। और यहाँ हर नंबर में मेरे बच्चे कितने डिजिट है? आप कहेंगे सर 3 डिजिट। जोड़ेंगे तो 3 7 21, 3 1 3 2 5, 3 4 12, 9 1 10, 8 5 13 और 1 14, 2 1 3 और 1 4, तो आंसर होगा जी 1440 डिजिट। 1440 डिजिट।
सुंदर। करें जी। देखिए मेरे बच्चे, वही काम के सर 1 से 99 तक 99 नंबर और कुल मिला के 189 डिजिट। उसके बाद सर 99 बाद 100 से गिनती 241, घटाओगे 241 से 100, 141 एक और जोड़ोगे 142 नंबर। आए ना मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। और हर नंबर में कितने डिजिट है जी? 3 डिजिट। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, जोड़ेंगे 9 6 15, 8 2 10 और 11, 4 1 5 1 6, 615 डिजिट। यानी कुल मिला के मेरे बच्चे 615 डिजिट का इस्तेमाल यहाँ हुआ। करिए जी। अब आपको धीरे धीरे बातें समझ आई होंगी तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, 1 से 99 तक 99 नंबर और 189 डिजिट। 99 का 100 से मेरे बच्चे लेके जाओगे 798 तक, तो भैया 698 एक और जोड़ोगे 699। है ना? और यहाँ हर एक नंबर पे 3 डिजिट। ठीक है मेरे बच्चे, कितने डिजिट? 3 डिजिट। 3 से गुना करेंगे तो 3 नीम 27, 3 नीम 27 और 2 29, 3 छिंग 18 और 2 20, 9 7 16, 9 8 17 और 1 18, 1 और 1 2, तो मेरे प्यारे बच्चों 2286 डिजिट। इसका मतलब 2286 अंकों का प्रयोग होगा। कितने अंकों का प्रयोग होगा? दीपक समझ नहीं आया? क्या दिक्कत है बेटा, क्या समझ नहीं आ रहा? दीपावली बेटा हैप्पी बर्थडे। ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चों को जवाब आ रहा है कि समझ नहीं आया। कौन सी चीज समझ नहीं आई ये तो बताओ भाई, ऐसे थोड़ी कोई बता देगा। ये बताओ कि भाई ये बात समझ नहीं आई, बताओ जल्दी से। देखिए मेरे बच्चे, भाई हर एक बच्चा आंसर करे प्लीज। 189 डिजिट हुए मेरे बच्चे। अब 1 से 99 हो गया तो 100 से 916 लेंगे, तो ये 816 और एक 817। हर एक नंबर में 3 डिजिट। 3 7 21, 3 एकम 3,
चलो, मेरे प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। मेरे हाथ से माउस पे गलत क्लिक हो गया था, इसलिए क्लास रुक गई थी। अब आपकी क्लास दोबारा से वापसी आ गई है। कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 सेकंड और वेट कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे। आइए जी, अब लास्ट करेंगे इस पे, 1 से 999 तक। अगर 1 से 999 तक गिनती लिखते हैं मेरे बच्चे, तो कितने अंकों का प्रयोग होगा? आइए मेरे बच्चे, 1 से 99 तक आप और हम सब जानते हैं कि 99 नंबर होते हैं और सर कुल मिला के 189 डिजिट होते हैं। लेकिन अगर 100 से 999 की बात करें, तो सर यहाँ 999 में से हो गया 899 और एक जोड़ेंगे 900। 900 नंबर होंगे और हर नंबर में 3 डिजिट होंगे। उस हिसाब से 29 2700 डिजिट यहाँ हो गए। जोड़ोगे तो आएगा 2889। कुल मिला के 2889 डिजिट का यूज होगा, है ना? तो मेरे बच्चे, अभी मैं समझा रहा था आपको कि 1 से 9 तक की गिनती लिखोगे, 9 डिजिट का इस्तेमाल होगा। 1 से 99 तक की गिनती लिखेंगे, 189 डिजिट का इस्तेमाल होगा। 1 से 999 तक की गिनती लिखेंगे तो 2889 डिजिट का इस्तेमाल होगा। यानी अगर गिनती 1 से 999 पूछे थे, अब सवाल ले लेते हैं। बताइए जी, बस दो और लेंगे इस पे। देखिए यार, यहाँ गिनती 999 से ज्यादा है, तो 1 से 999 तक की गिनती लिखोगे तो 999 नंबर और कुल मिला के 2889 डिजिट। अब बेटे, 1000 से लेके आप लिखोगे 5116, तो यहाँ 4116 और एक 4117, इतने नंबर हो गए। और हर नंबर में कितने डिजिट मेरे बच्चे? 1 2 3 4, 4 डिजिट। 4 7 28, हाँ। 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब जोड़ते हैं, 9 8 17, 8 6 14 और एक 15, 8 4 12 और एक 13, 6 2 8 और एक 9, 19,357। बहुत बढ़िया। बस एक सवाल और करेंगे, उसके बाद मामला समझ आ चुका है आपको। मुझे नहीं लगता आगे दिक्कत होगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बस। बताइए जी, थोड़ी सी कोशिश करिए स्पीड बढ़ाने की।
आइए मेरे बच्चे 1 से 999 तक 999 नंबर, बस ये आखिरी सवाल है और हम जानते हैं 2889 डिजिट। अब 1000 से लेके आपको 8754 यहाँ कितने नंबर होंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ होंगे 7755 नंबर, और यहाँ हर नंबर में 4 डिजिट के हिसाब से जोड़ेंगे तो सर 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 सत्ते 28 और 3 31, जोड़ेंगे 9, 8 2 10, 8 1 9, 2 1 3, 33,909 डिजिट, 33,909 डिजिट। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर मेरे बच्चों। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप बहुत गजब की बातें बता रहे हैं। पेपर में इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो भी बता रहा हूँ, लेकिन पहले एक दो बातें लिखवा देता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सवाल आपसे पूछे जाते हैं और ये डाटा आपको याद भी करना होता है कि 1 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं? 9। 1 से 99 तक कितने डिजिट होते हैं? 189। 1 से 999 तक 2889। अब बात है कि आगे भी क्या याद करने पड़ेंगे? कोई खास जरूरत नहीं है याद करने की, आसानी से याद हो जाते हैं। कैसे? समझिए, हर एक बार में 9 तो आएगा ही आएगा। अगर यहाँ 2 अंक है, 1 और 2, तो 1 बार 8 आना है। या 3 है तो 1 कम यानी 2 बार 8 आएगा। यहाँ 1 2 3 4 है तो 3 बार 8 आएगा। यहाँ 5 बार 1 2 3 4 5 तो 4 बार 8 आएगा। यहाँ लगातार गिनती है, 0 था, यहाँ 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ऐसे ही आगे भी हिसाब चलता चला जाएगा। मेरी बात समझ पाए? आगे भी इसी तरीके से हिसाब चलता चला जाएगा। एक बार इस सीक्वेंस को समझो, क्योंकि आपको ये बेसिक डाटा है जो आपको याद रखना ही होगा। आगे मत भागिए, पहले समझिए। आइए मेरे बच्चे, उम्मीद आप कर पाए होंगे यहाँ तक की बात। जी आप सब लाइव हैं, आप ये ना पूछा करें क्या मैं लाइव हूँ, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ नहीं खड़ा। पेपर में सवाल आपसे इस तरह से कह देगा, मैं कल कराऊंगा भी लिखे हुए क्वेश्चन, कि कोई बुक है और उस बुक में कुल मिला के पेजेस की जो संख्या है वो 512 है। एक किताब है उसमें 512 पेज है। अब आपसे कहेगा कि हर एक पन्ने पे उसकी मार्किंग लिखनी, कि पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और ऐसे 512। तो हर एक पेज पे पेज नंबर लिखने हैं। तो बताइए, पेज नंबर लिखने के लिए पूरी किताब पे अगर पेज नंबर लिखने हो तो कितने अंकों का प्रयोग होगा? तो कुल मिला के इसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि भाई 1 से 512 तक की गिनती लिखेंगे तो कितने डिजिट का यूज होगा? बस ये सवाल है। हाँ है ना? क्या आप क्लियर हैं इस मेरी बात से? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल थोड़ा उल्टा। मेरे बच्चों ये बताइए, ये कितने नंबर लिखे हुए हैं? ये कितने नंबर लिखे हुए हैं? तो आप कहेंगे सर ये एक ही नंबर लिखा हुआ है। कितने नंबर लिखे हुए हैं? एक ही नंबर है सर। और इस नंबर में कितने डिजिट है? तो आप कहेंगे सर इस नंबर में 4 अंकों का प्रयोग हो रखा है। हाँ है ना? मैं कहूँ ये कितने नंबर लिखे हुए हैं? हाउ मेनी नंबर आई राइट ऑन बोर्ड? बताइए। बिल्कुल सही, तो आपका आंसर है सर एक ही नंबर लिखा हुआ है। कितने नंबर लिखे हुए हैं सर? एक ही नंबर लिखा है, और आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। केवल एक नंबर लिखा है, और इस नंबर में कितने डिजिट है? तो आप कहेंगे सर 9 डिजिट है। बहुत सुंदर। मैं आपको कहूं, यहाँ कितने नंबर लिखे हैं? आप मुझे सिर्फ आंसर दो। प्लीज पार्टिसिपेट करें क्लास में अगर आप सीखना चाहते हैं तो। देखिए, अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब लेना है और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो उसके लिए आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। स्टूडेंट वो होता है जो थोड़ा डिसिप्लिन होता है और टीचर की बात को मानता है और समझता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने नंबर लिखे हैं? तो आपका आंसर होगा कि सर एक ही नंबर लिखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ ये पूछूं कि इस नंबर में कितने डिजिट का प्रयोग किया हुआ है, तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि गिनना होगा। गिन के बताइए कितने डिजिट है इस क्वेश्चन में, भले इस नंबर में कितने डिजिट लिखे हुए हैं, क्योंकि अब आप धीरे धीरे पेपर के क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। कोई 25 बोल रहा है, कोई 16 नंबर बोल रहा है, 16 डिजिट बता रहा है, कोई 23 डिजिट बता रहा है, कोई 26 डिजिट बता रहा है। देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। मेरे बच्चों मेरे हिसाब से तो 23 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। बाकी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप बताइए कैलकुलेट करने में। मेरे हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों 23 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। 23 डिजिट का इस्तेमाल। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब ये सवाल पेपर में कैसे पूछा जाएगा,
पेपर में सवाल ऐसा आएगा, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। नीचे लिखे एक्सप्रेशन के आखिरी 3 अंक बताएं क्या होंगे। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, नीचे लिखे एक्सप्रेशन के आखिरी 3 अंक बताएं। कहता है ये एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में कितने अंक है, 23 अंक है। तो इस एक्सप्रेशन के आखिरी 3 अंक बताने क्या है। मैं इसमें आपको भी कुछ नहीं बता रहा, आप सिर्फ सोचिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए कि क्या मैं पूछना चाह रहा हूं, कैसे सवाल की फॉर्मेशन, और फिर उत्तर निकालिए। दीपक भाई हिंदी इंग्लिश के बीच में लड़ाई मत करिए, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो हिंदी और इंग्लिश में चाहिए आपको। कोशिश करिए अपने लेवल पे आंसर निकालने की। देखिए यार, बहुत बड़ी लड़ाई है पेपर में, समझिए इसी तरीके के सवाल आने, थोड़े से डिफरेंट होंगे, मैं लेके आता हूं वहां पे भी, लेकिन पहले यही समझिएगा। तो हमें यहाँ एक बात समझनी है क्या, कि सर लड़ाई यहाँ पे ऐसे होगी कि सर 1 से 9 तक की गिनती लिखी, भाई ये नंबर एक ही है, यहाँ कहीं कोमा नहीं डाला हुआ, इसका मतलब ये एक ही नंबर है, लेकिन नंबर थोड़ा विशेष टाइप का है, विशेष प्रवृत्ति का है। कैसे कि गिनती लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिनती लिखी हुई है। तो सर 1 से 9 तक की गिनती लिखी होगी ना, तो 9 नंबर होंगे और हर नंबर में 1 डिजिट का इस्तेमाल होगा, तो कुल मिलाकर 9 डिजिट का इस्तेमाल हुआ होगा। अगर यह नंबर ऑफ डिजिट इस काउंटिंग में 9 से ज्यादा, 9 से ज्यादा लिखे हुए, तो इस बात का एक सीधा अर्थ यह है कि यहां काउंटिंग 9 से ज्यादा की गई है। 9 से ज्यादा की काउंटिंग गई है मतलब 10 से काउंटिंग स्टार्ट हुई है, तो 10 से आगे लिखोगे तो हर एक नंबर में 2 डिजिट का इस्तेमाल होगा, हर एक नंबर में 2 डिजिट का इस्तेमाल होगा। अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, टोटल डिजिट कितने इस्तेमाल हुए आपके, आप कहेंगे सर 23 डिजिट इस्तेमाल हुए, तो 23 में से 9 डिजिट तो इस्तेमाल पहली गिनती पे ही शुरू हो जाते 1 से 9 तक, तो बचे कितने, तो आप कहेंगे 14, 14 डिजिट, यानी 10 से लेके आगे जो गिनती है वहां केवल 14 ही डिजिट का इस्तेमाल हुआ। हाँ है ना, मतलब हमें पता है कि 10 के बाद हर एक गिनती में 2 डिजिट का इस्तेमाल होता है, तो 14 डिजिट से कितनी गिनती बनेगी, तो आप कहेंगे 7 गिनती बनेगी, यानी 7 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे, 7 नंबर। अब मेरे बच्चे 9 नंबर यहां हो गए, 7 नंबर यहां, यानी गिनती 9 7 16 तक गिनती जाएगी। गिनती कहां तक जाएगी, 16 तक, यानी गिनती ऐसे गई होगी चलते चलते 12 13 14 15 16 ऐसे गिनती गई होगी। उसने पूछा आखिरी 3 अंक, तो आखिरी 3 डिजिट 516 है, आखिरी 3 डिजिट 516 है। मुझे ये बता दीजिए आप में से कितने बच्चों का ये आंसर आ गया था। मेरे बताने से पहले कितने बच्चे इस बात को निकाल गए थे, यस सर लिखते हो सर, जो निकाल पाए थे वो सिर्फ यस सर लिखे, ओनली यस सर, सो दैट आई कैन रिकॉग्नाइज देम। मीरा मीरा नहीं वे, यस लिखा करो ताकि एक साथ यस लिखा है। आइए भैया, बहुत बच्चे नो लिख रहे हैं, शैतानू ये क्या कर रहे हो तुम। कोई नहीं भाई, ऐसे कई सारे सवाल लेते हैं तब बात पल्ले पड़ेगी, वरना बात जमेगी नहीं शायद, ऐसे है ना। और कुछ जो अति विद्वान हैं, जो इस उम्मीद में लगे रहते हैं कि हर चीज़ इंग्लिश में हिंदी में लिखी जाए, हर चीज़ इंग्लिश में लिखी जाए, वो प्लीज़ इस बीमारी को दिमाग से निकालिए।
मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हम तो भाई। तो दोनों भाषाओं में सीखिए, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ लैंग्वेज का फर्क नहीं पड़ता। बताइए भाई, लास्ट के 3 डिजिट बताइए। देखिए यार, आप ऐसे समझिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है कि भाई 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं। हर नंबर में एक डिजिट के हिसाब से 9 डिजिट का इस्तेमाल होता है। इसके बाद जितने भी नंबर लिखेंगे उसमें 2 डिजिट होगा। आप कहें सर 100 की भी तो गिनती जा सकती है? नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर 100 तक की गिनती लिखते हैं ना, तो 1 से 99 तक कितने डिजिट होते हैं? 2889, तो 49 डिजिट है, मतलब 99 से छोटी गिनती। तो भैया एक बात बताइए, 49 डिजिट टोटल लेने, उसमें से 9 डिजिट का इस्तेमाल तो शुरुआत में ही हो जाता है, तो बचे कितने? तो आप कहेंगे सर 40 डिजिट। अगर 40 डिजिट बचे हैं मेरे बेटे, तो यहाँ हर एक गिनती में 2 डिजिट का प्रयोग होता है। तो 40 में कितनी गिनती लिखते हैं? 20। तो 20 नंबर यहाँ हो गए, 9 नंबर यहाँ, तो यानी कुल मिला के गिनती लिखी जाएगी 29 तक। यानी 29 तक गिनती का इस्तेमाल होगा, यानी ऐसे लिखा जा रहा होगा 26, 27, 28, 29। तो आखिरी 3 अंक क्या होंगे? 829। 829 इज योर राइट आंसर। 829 इज योर राइट आंसर। हाँ है ना? अगर मैं यहाँ पे 50 डिजिट लिख लूँ बेटे, अब बताइए इसी क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ 50 डिजिट लिख लूँ तो बताइए। आइए भाई, 1 से 9 तक 9 नंबर हुए। हर नंबर में एक डिजिट के हिसाब से 9 डिजिट का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद हर एक नंबर में 2 डिजिट का इस्तेमाल होगा। अब डिजिट कितने जी? 50। 50 में से 9 तो इस्तेमाल हो गए, बचे कितने जी? 41। 41 डिजिट बच गए। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अब यहाँ होगा ये कि हर नंबर के लिए 2 डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो 41 नंबर के लिए कितने, मतलब 2 डिजिट से एक नंबर, तो 41 डिजिट से कितने नंबर? तो 20 तो पूरे, क्योंकि 40 होता तो 20 नंबर आते हैं। और एक डिजिट अभी बचा हुआ है, यानी 20 नंबर पूरे हो गए, और एक डिजिट अभी बचा हुआ है, तो 20 और 29 नंबर तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे हो गए, और एक डिजिट बचा हुआ है। हाँ ना? यानी 29 तक तो लिखो गिनती पूरी। जैसे हम लिखेंगे 27, 28, 29। उसके बाद गिनती में क्या लिखना था? 30। लेकिन एक ही डिजिट लेना है, तो पहला 3। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 293। तो 293 इज द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द बिलो एक्सप्रेशन। 293 मेरे बच्चे, 293। बताइए जी आगे। करिए, करिए भैया।
देखिए मेरे बच्चे, 1 से 9 तक 9 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, और हर नंबर में एक डिजिट के हिसाब से 9 डिजिट, कुल मिला के 124 डिजिट है भाई। 124 डिजिट से 9 हटा दो तो आपका सब्ट्रैक्ट हो गया जाना जी कितना, 115। 115 डिजिट आ जाए। अब इसके बाद मेरे बच्चे हर एक नंबर पे 2 डिजिट का इस्तेमाल होगा। तो 115 को 2 से भाग देंगे तो आप कहेंगे भाई 2 से तो भाग जा नहीं रहा, 2 5 10 आया, 1 2 7 14, यानी 57 नंबर तो हो गए सर पूरे, लेकिन एक डिजिट बचा हुआ है। यानी सर 57 नंबर पूरे, एक डिजिट, तो 57 और 9 कितना हो गया, 9 7 16, 5 1 6, 66 नंबर तो हो गए सर पूरे, और एक डिजिट अभी बचा हुआ है सर। हाँ है ना, तो सर 66 तक तो गिनती लिखो पूरी, तो 64 65 66, इसके बाद लिखना था हमने 67, लेकिन हमारे पास एक डिजिट ही बचा है तो सिर्फ 6 इस्तेमाल करेंगे। तो आखिरी 4 अंक पूछे थे, लास्ट 4 डिजिट, तो 5 6 6 6, 5 6 6 6 इज योर राइट आंसर। 5 6 6 6 इज योर राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम क्लास यहीं रखते हैं, ताकि आप जितना पढ़ा है इसको रिवाइज करके आ जाएं। आज बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं ले रहे होंगे छठ पूजा की वजह से, क्योंकि आज सुबह सुबह वो पूजा में शामिल हो रहे होंगे। तो कोई नहीं, कल से हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।